नमस्कार। 3 मार्च 2026 को आकाश में एक बहुत ही अद्भुत नजारा देखने को मिलने वाला है, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण। पर बात सिर्फ एक खगोलीय घटना की नहीं है, इसके न गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मायने भी हैं। तो चलिए आज इसी दुर्लभ संयोग को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 3 मार्च 2026 में ऐसा क्या खास होने वाला है। देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी, मतलब विज्ञान और आस्था, दोनों की नजरें आसमान की तरफ टिकी होंगी। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। आज की इस पूरी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले तो हम बात करेंगे कि ये ग्रहण आखिर है क्या, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। फिर देखेंगे कि ये कब और कहाँ-कहाँ दिखने वाला है। इसके बाद हम ज्योतिष में इसके महत्व को समझेंगे, मतलब इसका एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिर इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पर भी बात होगी। और आखिर में हम देखेंगे विज्ञान और आस्था के दो अलग-अलग नजरिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस ग्रहण के एक परिचय से और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतना खास क्यों माना जा रहा है। देखिए, इस ग्रहण की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे दिलचस्प बात है इसकी टाइमिंग। ये ठीक होली के त्योहार वाले दिन पड़ रहा है। अब सोचिए ये कितना रेयर कॉम्बिनेशन है। एक तरफ रंगों का त्योहार और दूसरी तरफ ये बड़ी खगोलीय घटना, दोनों एक ही दिन। अच्छा, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि भाई ये अद्भुत नज़ारा आखिर दिखेगा कब और कहाँ। तो चलिए इसकी टाइमिंग और विजिबिलिटी पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो इसका असर सुबह सुबह ही शुरू हो जाएगा। सुबह 6:20 पर सूतक काल लग जाएगा। जो असल ग्रहण है वो शुरू होगा दोपहर 3:20 पर और ये चलेगा शाम के 6:47 तक। यानी कि कुल मिला के ये ग्रहण चलेगा 3 घंटे और 27 मिनट तक। अब ये काफी लंबा टाइम है, मतलब इसे देखने के लिए, और जो लोग आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं उन्हें इसके प्रभाव को महसूस करने के लिए काफी वक्त मिलेगा। अब बात करें कि दिखेगा कहाँ कहाँ, तो ये अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन के बड़े हिस्सों में दिखाई देगा। भारत की बात करें तो यहाँ ये चंद्रोदय के समय होगा, इसलिए इसकी विजिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड रहेगी। लेकिन हाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बंगाल के कुछ हिस्सों से इसे काफी बेहतर तरीके से देखा जा सकेगा। तो ये तो हो गई साइंस की बात। चलिए अब इस खगोलीय घटना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके ज्योतिष और आध्यात्मिक पहलू को भी समझते हैं, जो सदियों से हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। ज्योतिष में ना, ग्रहण से ठीक पहले का जो समय होता है उसे सूतक काल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, जब कॉस्मिक एनर्जी में कह सकते हैं कि एक तरह की उथल-पुथल होती है। इसीलिए इस दौरान कुछ सावधानियां बरतने और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पर फोकस करने की सलाह दी जाती है। अक्सर ये माना जाता है कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, तो जाहिर है चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों के मन पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस समय मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है, इमोशंस में काफी उतार चढ़ाव आ सकते हैं और डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो सकता है। कई बार एनर्जी लेवल में कमी और जरूरी कामों में रुकावटें भी महसूस की जा सकती हैं। तो इस ज्योतिषीय महत्व को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक रूप से इस दौरान क्या करने और किन चीजों से बचने की सलाह दी जाती है, आइए देखते हैं। परंपरागत रूप से अगर देखें तो सूतक काल और ग्रहण के दौरान कोई भी नया या शुभ काम जैसे शादी ब्याह वो सब शुरू नहीं किया जाता। इस दौरान मंदिरों के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ की भी मनाही होती है। इतना ही नहीं, इस समय खाना पकाने और खाने से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसके उलट कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें इस समय करना बहुत शुभ माना गया है। ये समय दरअसल बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर खुद से, अपने अंदर से जुड़ने का होता है। इसलिए मेडिटेशन करना, शांति बनाए रखना, ये सब बहुत फायदेमंद होता है। और हाँ, जरूरतमंदों को दान देना या सेवा करना, ऐसे पॉजिटिव काम इस समय की नेगेटिव एनर्जी को कम करने में मदद करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिलाकर इस दौरान मेंटल और स्पिरिचुअल पीस बनाए रखने के लिए कुछ सिंपल उपाय हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना, सेवा और दान के काम करना, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना और गीता जैसे पवित्र ग्रंथों को सुनना। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहाँ हम एक ही घटना को दो बिल्कुल अलग अलग एंगल से देखेंगे। एक है विज्ञान का नजरिया
और दूसरा है आस्था का। तो देखिए यहाँ दो एकदम अलग नजरिए हैं। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि ये सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल ज्योमेट्री है। मतलब जब पृथ्वी सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है तो उसकी परछाई चांद पर पड़ती है, और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से फिल्टर होकर जो रोशनी चांद तक पहुंचती है ना, वो उसे एक लाल रंग दे देती है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आध्यात्म इसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मविश्लेषण और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का एक खास मौका मानता है। तो इन दोनों ही दृष्टिकोणों का जो निचोड़ है वो यही है कि बाहरी डर और अंधविश्वास से बचना चाहिए। इस घटना को एक बैलेंस्ड माइंड के साथ एक स्पिरिचुअल मौके की तरह देखना चाहिए। मतलब ये डरने का नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का समय है। और आखिर में एक सवाल कि एक ही खगोलीय घटना के इतने सारे अलग अलग मतलब, ये हमें आखिर सिखाते क्या हैं? शायद ये हमें याद दिलाता है कि इस यूनिवर्स को समझने के हमारे तरीके भले ही अलग अलग हों, लेकिन जानने की इच्छा, जो क्यूरियोसिटी है, और मीनिंग की जो तलाश है, वो हम सब में एक जैसी ही है। इस पर सोचिएगा जरूर।